करेंगे तो महंगाई तो होगी। अच्छा, विकास से महंगाई होगी? क्यों? अगर कुछ भी मतलब अच्छा करेंगे तो उसमें पैसे लगेंगे तो महंगाई तो आएगी ना पड़ेगा। वो तो खाया तो जाएगा। इंदिरा गांधी के में 3 रुपए किलो आटा वो अनाज, अब देखो क्या भाव है। 100 रुपए धड़ी तो है ही है। लोगों के पास साधन नहीं था कि इस समय अपने आप को सर्वाइव करें, इसीलिए कुछ समय के लिए मुफ्त में दिया है। ऐसा हमारे पास दूसरी सरकार कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे, हमने कोई कहा नहीं, का बिजली फ्री देंगे। खुद ही आप हमारे गाजियाबाद जिले में खड़े हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अभी उद्घाटन। निवेश करने और उद्घाटन करने में अंतर होता है? आप ये बताइए उनको फारसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। साथ ही हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देखते हैं योगी सरकार को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यतिन मित्तल, मैं मुरादनगर विधानसभा में वाइस प्रेसिडेंट हूँ कमिश्नरी में। और मेरे लिए तो कोई कहने में संशय ही नहीं है कि विकास की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, रोजगार की बात हो, सड़कों को जोड़ने का, मेट्रो, रैपिड रेल या फिर किसी प्रकार का विकास के बारे में हम यदि बात करें तो कहीं भी किसी पार्टी से हमारी कोई तुलना नहीं है। कोई तुलना नहीं है, ये कह रहे हैं कोई तुलना नहीं है। बीजेपी ने बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है। महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मंजू। हाँ, कैसे लग रहे हैं योगी जी के काम? सही लग रहे। हाँ, सही लग रहे हैं। महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई तो ज्यादा है। हाँ, तो ये अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। अच्छा, महंगाई का असर है नहीं है? देखिए, महंगाई का असर क्यों है ये बताइए आप। महंगाई कहाँ है ये बताइए आप। महंगाई कहाँ है बताइए, कहाँ है महंगाई? सिलेंडर विलेंडर महंगे ना आए। नहीं है महंगे, वो कह रहे नहीं है महंगे। तो ये बता, महंगाई है? विकास करेंगे तो महंगाई तो होगी। हाँ? विकास करेंगे तो महंगाई तो होगी। अच्छा, विकास से महंगाई होगी? क्यों? अगर कुछ भी मतलब अच्छा करेंगे तो उसमें पैसे लगेंगे तो महंगाई तो आएगी। ये कौन सा लॉजिक है? ये जानो तो इसका मतलब इनकम ही बढ़ी है। हाँ, इनका यदि इनकम बढ़ी है तभी तो यदि आप महंगा है, महंगे में भी सब चीजें चल रही हैं, तो महंगा किस लिए है? पैसा कहाँ से आ रहा है? वो यानी कि रोजगार की बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी है। रोजगार बढ़ा है? रोजगार बढ़ा है। नौकरी है? जी, नौकरी नहीं, अपनी बिजनेस है खुद का। अच्छा, बिजनेस है। आपका? आपका तो मेरे तो वो दुकान पर काम करते हैं, तो सुना रखूं। अच्छा, मेरे घर सोनार की वाले दुकान पे काम करते हैं चौपड़े तो पे। लग रहा है कि आय दोगुनी हो गई? नहीं, कुछ भी ना हुआ। तो कह रहा है आय दोगुनी हो गई। आप ये बताइए यदि कोई ये कह रहा है कि आय दोगुनी नहीं हुई है तो उनका राशन दो बार का मिल रहा है। राशन कार्ड जो मैंने पार्टी ने बना करके दिए हैं, जो वैक्सीन इन लोगों को फ्री मिली है, 1000 रुपए की तो थी। पहली सरकारों ने भी फ्री लगाई थी वैक्सीन। वो कितने समय में आई थी और हमारी कितने समय में बनी है। और यदि हमारी वैक्सीन को किसी पार्टी का नाम दे करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है और उस वैक्सीन को लेने में लोगों को लेट हो रहा है, तो उसका कारण कौन है? इसको ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। वैक्सीन सबके लिए है, इसको पॉलिटिकल इशू बनाया गया और लोगों को वैक्सीन लेने में लेट करा गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है सिर्फ कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को वैक्सीन फ्री मिली है, समय पर मिली है। समय पर गवर्नमेंट ने उसको वैक्सीन को लोगों के बीच में ला करके फ्री दिया है। वो आप क्या कहेंगे, कितना रोजगार है? राशन डबल राशन मिल रहा है। राशन से फायदा है? राशन मिल रहा है, वो कहाँ से आया है बताइए। राशन मिल रहा है? वो मिल रहा है राशन तो फिर वो कहाँ से आया राशन? सुन तो लो, राशन से हो पा रहा है गुजारा? घर चल रहा है राशन से? घर कहाँ चलेगा? पैसे चाहिए साग सब्जी के लिए। साग सब्जी के लिए तो पैसे चाहिए। हाँ, तो महंगाई लग रही है नहीं लग रही? राशन फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये बताइए। उनसे पूछते हैं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बाबा रुकिए, ये है सब्जी वाले भैया। भैया क्या नाम है? रईस। हाँ, कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई तो बहुत है। हाँ, कह रहे हैं राशन फ्री में मिल रहा है। हाँ, राशन फ्री में मिल रहा। तो उससे गुजारा हो रहा है नहीं हो रहा? गुजारा नहीं हो रहा इनसे। हाँ, 2 बार। अच्छा, 2 बार मिल रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ उससे जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है? आमदनी नहीं बढ़ी। हाँ, तो योगी जी से खुश हैं या परिवर्तन चाहते हैं? ये नहीं देखिए, आमदनी क्या नहीं बढ़ी ना। ये तो कह रहे हैं आमदनी नहीं बढ़ी है। आमदनी नहीं बढ़ी है तो रोजगार आमदनी नहीं बढ़ी है तो ये बताइए कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं फिर ये। रोजगार तो है, चल रहा है और आमदनी नहीं बढ़ी है तो उस हिसाब से इनके खर्चे। देखिए, हर किसी चीज़ को करने के लिए एक संयम की आवश्यकता होती है। वो आप इच्छाएं बढ़ाते रहें, अपनी इनकम के हिसाब से इच्छाएं बढ़ाते रहें तो इनकम उस हिसाब से हो। अपनी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको। महिलाएं
महिलाएं कह रही है महंगाई हो गई, रोजगार नहीं है, इनकम नहीं है जितनी होनी चाहिए, हो पा रही है? देखिए इनकम अपनी आप अपने खर्चे बढ़ाते रहेंगे और इनकम कम होगी तो कैसे? अपने इनकम के अकॉर्डिंग सभी के पास पर्याप्त धन है और सभी के घर चल रहे हैं, सब किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं है। और आप ये सोचने लगे कि मैं आज हवाई जहाज में उड़ूं जबकि आज मेरे पास साइकिल है, तो उस प्रकार की इच्छाओं को तो एकदम प्रबल कर पाना बड़ा मुश्किल है। अपने हिसाब से अपने जो हमारी आय है उसके हिसाब से हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम अपने सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा जीवन जीने का तो हर कोई सपना देखता है। सपना देखने के लिए उसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पर निर्भर रहेंगे, शासक क्या है? शासक आपको साधन मुहैया करा सकता है, लेकिन मेहनत स्वयं करनी पड़ती है। यदि आप सोचें कि सभी चीजें फ्री मिल जाएं तो कोई गवर्नमेंट नहीं काबिल है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार आप सक्षम है अपने अंदर तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। आप कभी अकबर की मैं बात करूं तो अकबर के महल में जब एक सभा हुई तो वहाँ पर बीरबल से कहा गया कि हम इन्हें धन दे देते हैं, तो बीरबल ने उनको तुरंत बोला कि शासक वही जो धन तो दे परंतु ऋण के रूप में दे। यदि वो मुफ्त में हर चीज को प्रोवाइड कराता रहेगा अपने प्रजा में तो प्रजा के अंदर आलस भर जाएगा, वो कभी मेहनत नहीं कर पाएगी, कोई मेहनत नहीं कर पाएगी। अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। कोई हाँ जी बताइए। आप कह रहे हैं मुफ्त में कुछ नहीं देना चाहिए, तो मोदी सरकार मुफ्त में राशन क्यों दे रही है? मुफ्त में राशन इसलिए दिया क्योंकि कोरोना काल था, यहाँ पर व्यापार बंद हो गए थे, लोगों के पास साधन नहीं था कि इस समय अपने आप को सर्वाइव करें, इसीलिए कुछ समय के लिए मुफ्त में दिया है। ऐसा हमारे पास दूसरी सरकार कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे, हमने कोई कहा नहीं कहा बिजली फ्री देंगे, हमने कहा 24 घंटे बिजली देंगे। दूसरी सरकारें कह रही है मुफ्त में बिजली देंगे, तो मुफ्त में कितनी दिन बिजली देंगे? पहले बिजली का कट कितना हुआ करता था पूछिए, इन्वर्टर जनरेटरों की सप्लाई हुआ करती थी, अब इन्वर्टर कितना चल रहा है लोगों घर में, कितनी बिजली कट रही है, कितनी देर के लिए बिजली आती है, और विपक्ष की सरकार में कितनी देर बिजली आती थी, ये आप पूछिए जनता से तो आपको जवाब मिल जाएगा इस चीज के लिए। कैसे लग रहा है आपको? क्या सही लग रही है इनकी बातें? कुछ नहीं सही कह रहे हैं। क्या काम अच्छे लगे? नहीं सारे काम अच्छे हैं सरकार के, विकास भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है। इन 5 साल में जो योगी सरकार में विकास हुआ है ऐसा नहीं है। हाईवे वगैरह बने हैं, लाइट की स्थिति भी अच्छी है, कोई ऐसी वो नहीं है, परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। क्राइम भी कम हुआ है, क्राइम भी कम हुआ है। क्राइम कम हुआ है। महिला सुरक्षा कैसी है? अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छे। अब नहीं होती है वो पकड़ा धकड़ी सी, जैसा पहले बेटी नहीं निकलती थी, आज के जमाने में बेटी निकल रही है। हाँ जी, और राशन फ्री मिल ही रहा है। तो अब बंद हो जाएगा अगर सरकार आएगी दोबारा। वो कह रहे हैं कि सिर्फ कोरोना काल में दिया, बाद में नहीं मिलेगा। क्या पता उनकी, भाई उनकी मर्जी की बात है वो। तो फर्क पड़ेगा इससे? मगर हैं अच्छे, हैं अच्छे योगी यार वो मोदी। क्या काम अच्छे लगे? रोजगार मिल रहा है? हाँ चलो ऐसा चलती रहे बेटा, काम की तो देखो कभी मंदो कभी अकरो है, पर मिल लो। आय दोगुनी हो गई लोगों की, हो गई ना, इतनी तना हुई है, पर हाँ राशन मिल रहा है। कम हुई है, बढ़ी है, बढ़ गई है महंगाई। तो असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है? ना पड़ेगा, वो तो खाया तो जाएगा। इंदिरा गांधी के में 3 रुपए किलो आटा वो अनाज, अब देखो क्या भाव है, 100 रुपए धड़ी तो है ही है। अच्छा, कोई भी सरकार आए तो महंगाई कम करनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जी। अभी मिला है? हाँ मिल लो, अभी रोजगार मिला है? हाँ जी मिल लो, खर्चा पानी तक तो मिल ही रहा है, और अपना राशन भी फ्री मिल रहा है, तेल भी दिया, चने भी दिए, सब कुछ दे, नमक से गुजारा हो पा रहा है या और खरीदना पड़ रहा है? करना पड़ेगा गुजारा, तो खरीद भी लेंगे और क्या करेंगे बताओ। खरीदना पड़े पर गुजारा नहीं हो पाता है। की बात करें, बच्चे इधर आओ, रुको, क्या नाम है? अरबाज। हाँ, कौन सी क्लास में हो बच्चा? 8 में। हाँ, तो कैसे है स्कूल यहाँ के? ठीक है। गवर्नमेंट में प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट में। अच्छा, सरकारी स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर कैसे हैं सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल भी ठीक है, सुविधाएं दे रही हैं सरकारी स्कूल भी, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत परेशानी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी खुद बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि ठीक चाहे, हाँ कोई ऐसा नहीं है। सरकार से हम ठीक हैं, कोई ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं है। इन चुनावों में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा अहम रहेगा या नहीं रहेगा? देखो मैम, ऐसा है बेरोजगारी और महंगाई ये तो हर चुनाव में हर सरकार के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि इसी सरकार के साथ है, ये तो दोनों चीज ये तो लगी रहेंगी। लेकिन फिर भी तो जिम्मेदारी एक होती है सरकार की कि वो अपनी जो लोग उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी, सबका साथ सबका विकास होगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, और आप सरसों के तेल के आप दाम देख लीजिए।
मैम देखो मैम ऐसा है, देखो उतार चढ़ाओ कितने डाउन हुआ है? एक सेकंड। बिल्कुल 180 रुपए लीटर पहुंच गया था, आज की रेट में कितने था? 70 रुपए। देखिए पहले सड़कें कितनी थी, पहले क्या रहन सहन था लोगों का, आज का स्टैंडर्ड क्या है। तो साहब नहीं चाहते विकास हुआ है, यदि विकास होगा तो खर्चे नहीं बढ़ेंगे। आप ये बताइए जिस तरीके से आज अमेरिका हमारा देश की तुलना अमेरिका से की जा रही है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि हमारे देश में आज इस सरकार के अंदर हमारा क्या कद है। जब पिछली सरकारें थी उस समय हमारे देश का क्या कद था इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कद और आपका कद, आज यदि मोदी जी कहीं जाते हैं तो उनका क्या सम्मान होता है, हमारे प्रधानमंत्री यदि कहीं जाते हैं तो क्या सम्मान होता था। और जब पिछले आप खुद आप पिछले प्रधानमंत्री जब जाते थे, आप उनकी अपने ही प्रेस के जो रिकॉर्डिंग्स हैं आप देख सकते हैं कि पहले क्या सम्मान था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज हमारा कद बढ़ा है वो कद आज तक न कभी था और ना कभी हुआ है। जो आज हमारा कद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना आज हमारे देश ग्रोथ कर रहा है वो आज तक कभी नहीं किया जितना ग्रोथ आज, जितनी सम्मान जितना आज तक हमें। प्रधानमंत्री तो कहते थे कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा। आज की डेट में हमारे देश के अंदर इस सरकार के अंदर की यदि मैं बात करूं तो 29 एयरपोर्ट्स बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे खुद के यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर की मैं बात करूं, योगी सरकार में कितने बने? उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 7 आप खुद ही आप हमारे गाजियाबाद जिले में खड़े हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अभी उद्घाटन हो मतलब शिलान्यास करना और बनने में मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे गाजियाबाद के अंदर ही चालू है हमारा एयरपोर्ट। हमारा एयरपोर्ट आप हिंडन एयरफोर्स तो पहले से ही था, हिंडन के बराबर में बिल्कुल आपने क्या, हिंडन एयरफोर्स अलग चीज है, हिंडन एयरफोर्स के बराबर में हमारा अंतर्राष्ट्रीय डोमेस्टिक नहीं अंतर आपने गलत बात किया। आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारा तैयार है, एयरफोर्स पहले नहीं था, पहले एयरफोर्स का था सिर्फ, उसके बराबर एयरफोर्स के बराबर मैडम आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। एयरफोर्स के बराबर में एक नया डोमेस्टिक उसी को ही नहीं थोड़ा, फिर आप वही कह रहे हैं, अब आ गए अपनी बात पर, आप थोड़ा डेवलप किया, डेवलप हुआ डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? अच्छा हुआ, बताइए। फिर और अंतर्राष्ट्रीय 4 हाईवे दिए, कौन कौन से दिए जरा बताइए। आप बताइए, करने और उद्घाटन करने में अंतर होता है। आप ये बताइए यहाँ से मेरठ की दूरी कितनी है, दिल्ली से मेरठ की दूरी कितनी है, बताइए। दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय करने में कितना समय लगता था? रैपिड रेल आई कि नहीं? गाजियाबाद में मेट्रो स्टेशन आया कि नहीं? रैपिड रेल बन रही है जनाब। 4.5 लाख जॉब निकली है सरकारी हमारे इसके अंदर, जो कि सर्वाधिक जो काबिल लोग होगा। 5 साल में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हुए हैं। देखिए रिपोर्ट है हुए हैं या नहीं हुए, बताओ। रोजगार जो हुए हैं खराब वो सिर्फ कोविड की वजह से हुआ, और उसमें सर्वाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने जनता की पूरी हेल्प की है, पूरी हेल्प की है गवर्नमेंट ने जनता के अंदर। बताइए क्या नहीं हेल्प की, आप बताइए क्या नहीं हेल्प की। और उसके बाद की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी के बाद ऑक्सीजन के कितने प्लांट लगे? कमी थी ना। आप ये बताइए, यदि आप ये बताइए आज यहाँ भूकंप, आप ये बताइए कि यदि भूकंप आ जाए तो आप ये कहेंगे कि शासक की गलती थी? यदि एक आपदा आ जाए, ये आपदा कैसी आपदा है? किसी को पता था कि बीमारी आ जाएगी? ये कैसी आपदा है? यदि कोई प्रबंधन तो किए जाते हैं, प्रबंधन में क्या नहीं किया गवर्नमेंट ने? बताइए। आज यदि मुफ्त वैक्सीन मिल रही है, किसकी वजह से मिल रही है? यदि आप मुफ्त वैक्सीन ना मिल रही होती, लोगों को 1000 रुपए की वैक्सीन लगवानी पड़ रही होती, तब बताइए इसकी फिर वैक्सीन पे अगर बीमारी किसकी? पहले सरकार भी लगवाती थी फ्री में। कितने दिन में आई वैक्सीन? कितने दिन में वैक्सीन लगी? पहले फ्री में लगती थी। जब आदमी मर जाएगा मैडम देखो मैडम ऐसा है, देखो कोरोना वैक्सीन तो पहली बार ही आई है और इसमें भी हमें संतुष्टि। और वैक्सीन आपको टीके बचपन में लगे होंगे, नहीं लगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। कोरोना काल में भी सरकार ने अच्छा काम करा है, घर घर राशन भी पहुँचाया है और इलाज की व्यवस्था भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो एक चीज़ और भी तो है, जैसी जनसंख्या है देश की है, उत्तर प्रदेश की है, उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो हर आदमी को सुविधा मिले तो वो मुमकिन नहीं है जनसंख्या को देखते हुए। लेकिन फिर भी योगी सरकार या केंद्र सरकार ने जो नीति है इससे कोई दिक्कत नहीं है, नीति अच्छी है। जागरूक भी कर रही है नागरिकों को कि अपना मास्क पहनो और अपना 2 गज की दूरी बनाए रखो। अब वो जनता के हाथ में भी है ना, सहयोग तो जनता को भी करना है भाई। जनता अगर जागरूक होगी तो बीमार कम पड़ेंगे, और जनता अगर ऐसे ही घूमेगी फिरेगी। जब
रैलियां होती हैं, रैलियों में लाखों लोग पहुंचते हैं, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं रैली में, लेकिन रैली में जिम्मेदारी किसकी है? जनता की भी तो होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की नहीं होती? नहीं गवर्नमेंट की जो जागरूक कर रहे हैं जो गवर्नमेंट खुद ही जागरूक करता है प्रधानमंत्री। सुबह मीटिंग मतलब सुबह जाते हैं उसमें रैली में और शाम को पहुंच जाते हैं कोरोना रिव्यू मीटिंग में। वो बात ठीक है आपकी, देखो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सभी पार्टी की बात कर रही हूँ, एक पार्टी की बात नहीं कर रही, सभी पार्टी की बात। और उसके बाद चुनाव आयोग ने जब से रोक लगाई है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। नहीं, उसके बाद भी पूरा पूरा सारी चीजों का असर पड़ेगा, महंगाई और बेरोजगारी का, या नहीं पड़ेगा इन चुनावों में? इन चुनाव में पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ये बीजेपी सरकार इतनी अच्छी आई है, मैं कहता हूँ ये फिर दोबारा से ये आएगी। इसने बहुत अच्छे काम करके दिखाए हैं। तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। आपके हिसाब से पड़ेगा? मैडम ये तो समय बताएगा। आप ये कहेंगे अपने मुंह में मिट्टू बनना, तो वो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। आप तो तुरंत यदि मैं कह देंगे नहीं पड़ेगा या पड़ेगा, तो आप ये तुरंत कह देंगे अपने मियाँ मिट्टू बन रहे हो तुम, तो मैं ऐसा काम कोई नहीं करूंगा ना। ये तो समय बताएगा आने वाला कि जनता किसके लिए क्या करेगी। ये और अगले में एक ही महीने का इंतजार है, 1 महीने में सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। हाथ कंगन को फारसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अच्छा, चलिए बहुत बहुत